जय भीम, जय जोहार, नमस्कार। मैं रविंद्र। जैसा कि आप सब जानते हैं, आरक्षण को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों की नीतियां एक जैसी होती है। एससी एसटी या फिर ओबीसी के हक अधिकार का मामला हो, वहां पर कांग्रेस और भाजपा के जो निर्णायक नेता हैं वो एक साथ बैठकर नीतियां बनाते हैं केंद्र में, और फिर उनकी जो राज्यों में जो पार्टियां हैं, जहां उनकी सरकारें हैं, वो अपने हिसाब से फिर उन नीतियों को लागू करने का काम करती है। वर्ष 2024 में भाजपा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने उपवर्गीकरण या सब क्लासिफिकेशन पर एक नीति लेकर आए, जिसमें आरक्षण पर ही बंटवारा किए जाने की उनका एक निर्णय लिया गया। और इस पर कांग्रेस की जो सरकार थी, तेलंगाना और कर्नाटक की सरकार, इन्होंने बिना देरी किए हुए भाजपा की नीति को उन्होंने लागू करने का काम कर दिया। अभी छत्तीसगढ़ में ये नीति लागू नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस शासित प्रदेश तेलंगाना और कर्नाटक में सबसे पहले उपवर्गीकरण, सब क्लासिफिकेशन आरक्षण में उपवर्गीकरण की नीति को लागू करने का काम किया। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के लोग यहाँ पर इस बात के लिए कि हम उपवर्गीकरण का विरोध करते हैं, अपना कॉलर ऊंचा करके यहाँ पर जो 21 अगस्त को भारत बंद था, उसमें छोटी मोटी गतिविधियाँ उनके द्वारा किया गया। लेकिन उन्हीं की जो दूसरे प्रदेश की सरकार हैं, उनके द्वारा उपवर्गीकरण को लागू कर दिया गया। इससे यह बात साबित होती है कि जिस तरह से भाजपा आरक्षण को खत्म करने का काम कर रही है, उसी तरह से कांग्रेस भी भाजपा की नीति को आगे बढ़ाते हुए आरक्षण को खत्म करने का ही काम कर रही है। हालांकि कांग्रेस के नेता मंच से आकर बोलते कुछ और हैं, लेकिन उनकी सरकारें जहां होती है वो उसी तरह से काम करती है जिस तरह से भाजपा की सरकारों में आरक्षण के खिलाफ, संविधान के खिलाफ काम किया जाता है। इसे आपको जानने और समझने की ज़रूरत है। उपवर्गीकरण का नुकसान आने वाले कल में होगा। इस देश में हजारों जातियों पे बटे हुए हैं, और जब सब क्लासिफिकेशन उपवर्गीकरण होगा, तब इन जातियों के बीच में जो भाईचारा है, इन भाईचारा को पूरी तरह से खत्म करने की एक रणनीति है जो भाजपा लेकर आई है, और कांग्रेस इसे बढ़ाने का काम कर रही है। और इसके बाद उपवर्गीकरण होने के बाद जो कुछ जातियां हैं जो आरक्षण के बदौलत आज छोटी मोटी नौकरी में पहुंच पाए हैं, उन लोगों के हकों पर सीधा हमला है, उनके अधिकारों पर कुठाराघात है। और सब क्लासिफिकेशन उपवर्गीकरण का नुकसान ये होगा कि आने वाले कल में आरक्षण को जब खत्म किया जाएगा, तब जो लोग आरक्षण के प्रावधानों को जानते हैं, या वो लोग जो आरक्षण का थोड़ा बहुत फायदा लिए हैं, वो लोग भी शांत हो जाएंगे। और जब ये लोग शांत हो जाएंगे तो आरक्षण को पूरी तरह से खत्म करने का जो रास्ता है वो रास्ता बन जाएगा। इस वजह से भाजपा और कांग्रेस के लोग ये चाहते हैं कि जातियों के बीच में भाईचारा न रहे, बल्कि जातियों के बीच में आपसी जो संघर्ष है वो संघर्ष जारी रहे, जिससे कांग्रेस और भाजपा की राजनीति सदियों तक चलती रहे। और इसी राजनीति को अमली जामा पहनाने की नीति भाजपा लेकर आई, कांग्रेस के बड़े नेताओं के से सामंजस्य बैठाकर कि उपवर्गीकरण करके एससी एसटी वर्ग के लोगों को हजारों जो टुकड़े में बटे हैं, उन टुकड़ों के बीच में आपसी संघर्ष पैदा किया जाए, जिससे हमारी राजनीति आने वाले कल में पक्ष और विपक्ष की राजनीति हमेशा सदियों तक फलते रहे, फूलते रहे। इस नीति को आपको जानना जरूरी है। उपवर्गीकरण की नीति
इस देश के SC ST वर्ग के लिए हानिकारक है और उपवर्गीकरण होने से हमें रोकना होगा। बहुजन समाज पार्टी उपवर्गीकरण जब से ये नीति आई है तब से सभी जगह उपवर्गीकरण का विरोध करने का काम कर रही है। बहुजन समाज पार्टी ही वो पार्टी है जो आरक्षण के समर्थन में काम करती है और जो मनुवादी लोग हैं वो चाहते हैं कि आरक्षण इस देश से पूरी तरह से समाप्त हो जाए ताकि मेरिट के नाम पर इस देश की सारी संसाधनों पर चंद लोगों का कब्जा बिठाया जा सके। जागिए, अपने अधिकारों को पहचानिए। धन्यवाद। मैं रविंद्र।